सभी का एक और नए वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं फैट लॉस को लेकर। फैट लॉस में हम कौन कौन से सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से सप्लीमेंट हमारे लिए बेस्ट रहेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हूं आपका दोस्त मुस्तकीम शेख। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है दी फिटनेस बॉय। और फिटनेस से रिलेटिव सारी अपडेट आपको यहीं पर मिलती रहेगी, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब जरूर करना। नीचे देखो वो लाल बटन दिख रहा है ना, उसको ठोको। हाँ अभी अभी ओके। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। फैट लॉस को लेकर मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि भाई हम फैट लॉस में कौन सा सप्लीमेंट यूज करें, या फिर फैट लॉस नेचुरली पॉसिबल है भी या नहीं है। तो आज नेचुरली ऐसे 4 सप्लीमेंट आपको बताने वाला हूँ जो आपके फैट लॉस की जर्नी को बहुत ज़्यादा आसान कर देंगे और बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देगा आपकी फैट लॉस की जर्नी को। तो वीडियो पूरी देखना। आप आधी वीडियो देखते हो, पूरा ठीक है, इस बार पूरी देखना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा सप्लीमेंट होने वाला है तो वे प्रोटीन। वे प्रोटीन को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन है, उसको कब ले, कैसे ले, वे प्रोटीन काम कैसे करता है, तो इस इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ इस वीडियो में। तो आखिर तक बने रहना, छोड़ के मत जाना आधी वीडियो, ठीक है। तो वे प्रोटीन करता क्या है, देखो वे प्रोटीन जो है ना, उसको एक सिंपली वे में आपको मैं समझाता हूँ। वे प्रोटीन को दूसरा जो नाम है ना, तो वो है बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक इसको क्यों कहते हैं, शॉर्टकट तरीके में बताता हूँ। जैसे हम घर बनाते हैं ना, तो घर बनाने के लिए हमें ईंटें चाहिए। तो वो जो ईंटें वो चौरस होती है, तो उसको ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लॉक। ब्लॉक रखा, उसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा, उसके ऊपर एक और ईंट, ईंट के ऊपर ईंट। अच्छा ठीक है। ऐसे करके पूरी बिल्डिंग बनती है। तो वैसे ही प्रोटीन भी हमारे शरीर में, हमारे मसल्स में काम करता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने बाइसेप का वर्कआउट करा, तो मेरा जो ये मसल है ये पूरा ब्रेक डाउन होता है अंदर। तो मसल है ना हमारा एकदम से छिल जाता है, रेजा रेजा हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर इसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है, क्योंकि हम उसको पूरे तरीके से पेन कर रहे हैं, उसको पूरा फोर्स कर रहे हैं तोड़ने के लिए। तो वो मसल जो टूट जाता है ना, तो उसको रिपेयर करने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन बहुत जरूरी है। प्रोटीन को आप हल्के में मत लेना भाई। अच्छा ठीक है। प्रोटीन बहुत जरूरी चीज है आपकी बॉडी पे। आप जिम जाते हो या नहीं जाते हो, फिर भी आपकी बॉडी को प्रोटीन की नीड है। क्योंकि जो ये मेरे बाल है इसे भी प्रोटीन चाहिए, मेरी जो स्किन है उसको भी प्रोटीन चाहिए, मेरे नेल्स है, नेल्स को भी, मेरे नाखूनों को भी प्रोटीन चाहिए भाई। प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ ज्यादा ही डीप चला गया, ज्यादा वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जैसे हमारा मसल टूटता है, जैसे मेरा मसल इतना था, अब वो टूट गया, फैल गया, स्पैंड हो गया, समझे। तो अब ये प्रोटीन उसमें आया, तो ये जब रिपेयर होके पहले इतना था, तो फिर इतना होएगा, फिर इतना होएगा, फिर इतना होएगा, ऐसे ये बढ़ता रहता है। इसकी ग्रोथ ऐसे होती है, और तब जाके हमें आगे रिजल्ट इसके देखने मिलते हैं, जो कि बहुत बढ़िया होते हैं। तो प्रोटीन जरूर से अपनी डाइट में ऐड करें। फैट लॉस कर रहे हो, चाहे लीन मसल मास गेन कर रहे हो, प्रोटीन आपके लिए बहुत जरूरी, और प्रोटीन आपको लेना चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कितना प्रोटीन लेना चाहिए। सारे लोग मेरे को पूछते रहते हैं कि भाई प्रोटीन कितना लेना चाहिए। तो देखो मैं एकदम सिंपली वे में आपको समझाता हूँ। अगर आपका वेट है 50 किलो और आप जिम नहीं जाते हो, कोई वर्कआउट वगैरह कुछ नहीं करते हो, सिर्फ ऐसे फिर रहे हो, ठीक है। तो आपका वेट है 50 किलो, तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए, ठीक है। 50 किलो वेट, 50 ग्राम प्रोटीन। और अगर आप जिम करते हो, वर्कआउट वगैरह करते हो, तो अगर आपका वेट है 50 ग्राम, तो 50 का डबल आपको चाहिए, क्योंकि आप अपने मसल्स को तोड़ रहे हो, और उसको रिपेयर करने के लिए, उसको उसकी ग्रोथ होने के लिए आपको प्रोटीन देना पड़ेगा। तो ये एकदम सिंपली वे में आपको समझाया मैंने। आप अपने वेट के हिसाब से डबल कर लेना। अगर आप जिम कर रहे हो तो प्रोटीन ले सकते हो। अब बात करते हैं हम कि प्रोटीन लेना कैसे चाहिए, मतलब कब लेना चाहिए, कौन सा टाइम सही रहेगा। तो देखो मैं एक प्रोडक्ट बताता हूँ आपको तब समझ में आ जाएगी। तो ये है परफॉर्मेंस वे यूएस का प्रोटीन, जिसमें मेरे को 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और ये मैं यूज कर रहा हूँ। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। अभी हाल फिलहाल में मैं खुद ही यूज कर रहा हूँ फैट लॉस के लिए। तो इसमें एक स्कोप निकलता है, इस प्लास्टिक का एक स्कोप निकलेगा इसमें। उसको अगर आप वाटर में डालते हो एक भर के, तो उस स्कूप के अंदर 25 ग्राम प्रोटीन और 6 ग्राम BCAA मेरे को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी क्वांटिटी है प्रोटीन की भी, और
BCAA की भी। तो अब ये मैं 2 टाइम यूज़ करता हूँ, एक सुबह में और एक जिम से आने के बाद रात में। जैसे ही जिम से फ़ौरन आता हूँ तो इसको फ़ौरन सबसे पहले मैं प्रोटीन ही लेता हूँ। उसके बाद सुबह में मैं मेरी जो डाइट वगैरह नाश्ता वगैरह करके डाइट वगैरह करके फिर एक स्कूप वाटर में लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा रूटीन था, तो आप भी इसको इस तरह ले सकते हो, क्योंकि ये 2 स्कूप में मेरे को 50 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। और बाकी मेरा जो वेट है अभी 70 kg है, तो मुझे चाहिए 140 ग्राम प्रोटीन। तो मैं 50 ग्राम इससे ले लेता हूँ और बाकी का जो 90 ग्राम प्रोटीन है तो वो मैं डाइट से अपनी एग्स वगैरह हो गए, ओट्स वगैरह हो गए, पीनट बटर हो गया, इन सब चीज़ों से मैं मैनेज करके अपना जो पूरा दिन भर का जो प्रोटीन का इंटेक है वो पूरा कर लेता हूँ। तो जो दूसरे सप्लीमेंट आते हैं उनके अंदर कार्ब्स, फैट वगैरह बहुत होते हैं, तो आप वेट लॉस नहीं कर पाओगे। इसके अंदर ना फैट होता है ना कार्ब्स होते हैं, वे प्रोटीन। देखो देखो टपकती है, नंबर 1 का कमीना। जी जी जी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है। वे फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा फॉर्म माना जाता है। इससे अच्छा एक और फॉर्म होता है वे प्रोटीन का, आइसोलेट। उस पर 2 और दिन बात करेंगे, तो अभी इसी पे बात करते हैं, ठीक है। किस तरह से लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए और वे प्रोटीन काम क्या करता है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो सप्लीमेंट है बॉडी बिल्डिंग के अंदर सबसे ज्यादा डिमांडिंग और सबसे ज्यादा पॉपुलर सप्लीमेंट है दोस्तों, जिसके ऊपर 300 से ज्यादा रिसर्च हो चुकी है। ये पहला ऐसा सप्लीमेंट है बॉडी बिल्डिंग के अंदर जिसके ऊपर इतनी सारी रिसर्च हुई है और सारी रिसर्च में ये पास ही हुआ। अच्छा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ क्रेटीन की। तो आपको, आप फैट लॉस कर रहे हो चाहे वेट गेन कर रहे हो, आपको क्रेटीन की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। वेट लॉस में भी, वेट गेन काम क्या करता है, एकदम शॉर्ट तरीके में आपको बताऊं। क्रेटीन क्या करता है, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्ट्रेंथ, जब आप वर्कआउट करते हो ना, तो आपको एक स्ट्रेंथ, अलग ही लेवल की एनर्जी ये प्रोवाइड करेगा। आपको वीकनेस नहीं महसूस होगी। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैं प्रोटीन जो है किस तरह से काम करता है, प्रोटीन कैसे हमारे मसल रिकवरी में हेल्प करता है, कैसे हमारे मसल को रीजनरेट करता है, रिकवर करता है, जो भी आप कहो। तो ये भी क्या करता है, ये जो अभी मैंने प्रोटीन के बारे में बताया, तो एक छोटी सी बात, जिससे प्रोटीन कुछ इस तरह की स्पीड से जाता है, ठीक है। ये यहाँ से इस तरह की स्पीड से मसल तक पहुंचा है, प्रोटीन एकदम स्लोली जाता है। तो क्रेटीन क्या करता है खबर, ये जैसे इस तरह की स्पीड से जा रहा था ना, तो क्रेटीन उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। अब ये और ये आप खुद ही डिसाइड कर लेना कितना फर्क है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये उससे कई ज्यादा फास्ट करता है, अंदर प्रोटीन का एग्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। प्रॉपर प्रोटीन आपकी मसल्स तक ही पहुंचेंगी, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगा आपको। तो इसके भी बहुत सारे बेनिफिट है, किसी नेक्स्ट वीडियो में पूरी बात करेंगे, ठीक है। तो वही क्रेटीन की बात। अब बात करते हैं जो ज्यादातर लोगों में आजकल दोस्त है, मेरे भाई है, जिनको ये प्रॉब्लम आया है। तो मैं आपको भी बता रहा हूँ कि आपको भी ये प्रॉब्लम ना आए, और जिन भाइयों का भी प्रॉब्लम है वो भी इससे बच जाए, ठीक है। जिनको होने वाली है वो भी इससे बच। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। जो हमारी लाइफस्टाइल है ना दोस्तों, उसके हिसाब से विटामिन डी की कमी बहुत सारे लोगों में अभी हो रही है। हम लोग धूप में, पहले जैसे लोग धूप में बाहर बैठते थे, वैसे हम लोग नहीं बैठ पाते और उतना टाइम नहीं दे पाते अपने आप को। तो विटामिन डी की बहुत लोगों में कमी अभी हो रही है, और विटामिन डी बहुत ज़रूरी सप्लीमेंट है आपके बोन्स के लिए, आपके हड्डियों के लिए। तो विटामिन डी काम किस तरह करता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे कि मैं विटामिन डी की लेवल मेरी सही है, क्वांटिटी सही है, तो अब क्या करता है, मैं जैसे कोई भी चीज़ खाई ना, तो उसमें कैल्शियम जो है ना, तो ये विटामिन डी जाता है उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करके उसको जहाँ पे नीड होती है, और हमारे जो बोन्स है, मतलब हमारी हड्डियाँ, तो ये हड्डियों तक बराबर उसको पहुँचाता है, अपने जॉइंट वगैरह तक बराबर प्रॉपर इसको पहुँचाता है वहाँ तक ये। तो ये करता है, अगर इसी की कमी है तो ये कहाँ से काम करेगा भाई। तो विटामिन डी की कमी ना हो, इसके लिए आपको D3 किसी भी एक अच्छे डॉक्टर से आप लिखवा सकते हो और यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उनको क्रैम्प वगैरह आते हैं, नस पे नस चढ़ जाना बोलते हैं जिसको हम, हमारी बात, ये उसी की निशानी है। विटामिन डी की कमी की वजह से ही ये सब होता है। हमें नस पे नस चढ़ जाना, क्रैम्प आना, मसल ऐसा खिंचाना, मसल पेन होना, बोन हड्डियाँ दुखना, ये सब विटामिन डी की कमी की वजह से होता है दोस्तों। तो विटामिन डी ज़रूर से अपनी डाइट में ऐड करें। अब बात करते हैं विटामिन डी लेना कब चाहिए।
तो विटामिन डी को हफ्ते में एक ही बार यूज़ करना चाहिए दोस्तों। जैसे आपने इस संडे को लिया तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट संडे को लेना। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको डॉक्टर खुद ही बता देंगे सही से कि इसको किस तरह से यूज़ करना। और अब तो किस चीज़ के साथ लेनी चाहिए, तो विटामिन डी को मिल्क के साथ, दही के साथ, या फिर आप पनीर के साथ, जैसे कोई भी ऐसा हेवी फूड हो जिसके अंदर आपको फैट मिले, तो हैवी फैट फ्रूट के साथ ही इसे कंज्यूम करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि विटामिन डी जो है और मतलब इसको डाइजेशन को बहुत टाइम लगता है, तो आप किसी फैटी फूड के साथ ही इसे लेना। मेरे हिसाब से तो आप दूध के साथ लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये थी विटामिन D3 की बात। तो नेक्स्ट जो है तो वो है इलेक्ट्रोलाइट। अभी बहुत सारे लोग ये नाम पहली बार सुन बात तो सही है। होंगे कि इलेक्ट्रोलाइट अब ये क्या आया। तो इलेक्ट्रोलाइट दोस्तों बेसिकली बहुत ज़रूरी चीज़ है ये भी। देखो इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अभी ये मुझे स्वेटिंग हो रही है ना, ये पसीना हो रहा है, देखो ये सब पसीना हो रहा है। तो ये पसीने के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो ये हमारी बॉडी से पसीने के ज़रिए बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से हमें वीकनेस होती है, कमज़ोरी महसूस होती है। अभी देखो ये जो मेरे पास में एनर्जी ड्रिंक है, ये अभी ये उल्टा दिख रहा होगा आपको, इसकी स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा। एनर्जी बूस्टर, BCAA, विटामिन्स, ग्लूटामाइन, इलेक्ट्रोलाइट और मिनरल्स। तो ये कुछ 6 एसेंशियल एमिनो एसिड है इसके अंदर। करने के लिए एक एनर्जी ड्रिंक होता है ना, भी लेना चाहते हो तो ये भी हमारे पास में अवेलेबल है। सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करना चाहते हो तो मेडिकल में आपको मिल जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा। तो आप मेडिकल से भी जाके इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो। इसको यूज़ कैसे करना है, इसको ड्यूरिंग वर्कआउट यूज़ करना है दोस्तों। जैसे हम वर्कआउट करते करते BCAA को पीते हैं ना थोड़ा थोड़ा, तो वैसा इसको भी पीना है, BCAA के अंदर डाल के, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप वैसे भी कर सकते हो। अगर आप BCAA ले रहे हो तो बाहर से इलेक्ट्रोलाइट ला के उसके अंदर डाल के मिक्स करके उसको धीरे धीरे पी सकते हो। तो अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है L-कार्निटिन। तो इसके ऊपर अगर डिटेल में जानना हो ना दोस्तों, तो इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बना रखी है मैंने, जो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप ज़रूर जाके देखना। अगर आप 100% फैट लॉस में रिजल्ट पाना चाहते हो ना, तो इसे ज़रूर से ऐड करना। ये एक जादू की तरह काम करेगा आपकी फैट लॉस की जर्नी में। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट है, मैंने खुद इसे यूज़ किया है और कर रहा हूँ। आगे आने वाली वीडियो में आप मेरी खुद कंडीशन देखना कि मैं किस तरह से अपने आप को, किस तरह से मैं फैट लॉस कर रहा हूँ, और आगे मैं आपको सब बताता रहूँगा, अपडेट देता रहूँगा। तो उस अपडेट को देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। और यही थी आज की वीडियो, फैट लॉस को लेकर, किसी प्रोटीन को लेकर जानकारी चाहिए नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं उस पर पूरी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और ये वीडियो जो है अपने जिम वाले दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना यार, क्योंकि व्यूज़ तो आ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं आ रहे, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए